हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल GSRN एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम का प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद व्यक्तित्व पर वातावरण का प्रभाव पर भी हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप कर रहे हैं टेट, एसटेट, सीटेट, जेटेट या अदर स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और यहाँ पर हम CDP की थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, यानी बाल विकास की फुल थ्योरी डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे और ये फिलहाल चैप्टर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित पार्ट 6 है, जो कि ये चैप्टर अब लास्ट स्थिति पर है, यानी इसका अंतिम हो गया है। थ्योरी के बाद आगे आने वाले में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जिसके साथ टेट, सीटेट, जेटेट, एसटेट यानी अदर स्टेट टेट के मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज हम अभी इसी पर चर्चा करेंगे, व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम का प्रभाव और व्यक्तित्व पर वातावरण का प्रभाव। तो समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम का प्रभाव, शारीरिक विकास पर प्रभाव। पहला पॉइंट है शारीरिक विकास पर प्रभाव। कार्ल पियर्सन का विचार है कि यदि माता पिता की लंबाई कम या अधिक होती है तो उनके बच्चों की भी लंबाई कम या अधिक होती है। ये किसका विचार है? तो ये कार्ल पियर्सन का विचार है। अगला पॉइंट है मूल शक्तियों पर प्रभाव। थॉर्नडाइक का विचार है, इस संबंध में थॉर्नडाइक का विचार है कि बालक की मूल शक्तियां वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं। थॉर्नडाइक का क्या विचार है? तो थॉर्नडाइक का विचार है कि बालक की मूल शक्तियां वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं। किसके आधार पर? मूल शक्तियों पर प्रभाव के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्धि पर प्रभाव। तो इस पर किसके विचार हैं? तो ये गार्डर्ड का विचार है। किसका विचार है? गार्डर्ड का विचार है कि तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान, तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि होती है। अगला पॉइंट है चरित्र पर प्रभाव। तो इसके संबंध में किसका विचार है? तो ये है डगडेल का मत। किसका विचार है? डगडेल का विचार है कि चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है और उसने यह बात ज्यूक के वंशजों का अध्ययन करके सिद्ध की है। यानी जो डगडेल ने ये बात कही है, यानी ये विचार प्रकट किया है कि चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है और उसने यह बात ज्यूक के वंशजों का अध्ययन करके सिद्ध की है। अगला पॉइंट है व्यावसायिक कुशलता पर प्रभाव। ये विचार कैटल का है। किसका विचार है? कैटल का। कैटल के विचार के अनुसार व्यावसायिक कुशलता मुख्य रूप से वंशानुक्रम पर निर्भर करती है। यानी व्यावसायिक कुशलता मुख्य रूप से वंशानुक्रम पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट है सामाजिक पहलू पर प्रभाव। तो ये कथन किसका है? तो ये विनशिप का कथन है। इसके बारे में विनशिप का कथन है कि गुणवान और प्रतिष्ठावान माता पिता की संतान प्रतिष्ठा प्राप्त करती है और इसी के साथ बेसवुड डार्विन गाल्टन परिवारों तथा कार्ल पियर्सन के परिवारों के अध्ययन से यह बात सिद्ध होती है। ये पॉइंट याद रखना है। अगला पॉइंट
महानता पर प्रभाव। गाल्टन का विचार है कि व्यक्ति की महानता का कारण उसका वंशानुक्रम होता है। अगला पॉइंट, महान वैज्ञानिकों, साहित्यकारों, न्यायाधीशों, राजनीतिज्ञों, कलाकारों और खिलाड़ियों के जीवन चरित्रों का अध्ययन करने से मालूम होता है कि इनके परिवारों में, इन्हीं क्षेत्रों में अन्य व्यक्तियों ने भी प्रशंसा प्राप्त की है। यानी कहने का भाव यह है कि महान वैज्ञानिक हुए, साहित्यकार हुए और न्यायाधीश, राजनीतिक और कलाकार और खिलाड़ियों के जीवन चरित्रों का जो अध्ययन किया गया है तो उससे पता चला है कि इनके परिवारों में, इन्हीं क्षेत्रों में अन्य व्यक्तियों ने भी प्रशंसा प्राप्त की है। यानी अन्य व्यक्तियों ने भी अपना नाम किया है। अगला पॉइंट है व्यक्तित्व पर वातावरण का प्रभाव। तो व्यक्तित्व पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहला पॉइंट है शारीरिक विकास पर प्रभाव। तो ये विचार किसका है? शारीरिक विकास पर प्रभाव। तो इसके अंतर्गत फ्रांज बोअस का विचार है कि विभिन्न जातियों में शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। अगला पॉइंट है उसने सिद्ध किया है कि जो जापानी और यहूदी अमेरिका में अनेक पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं उनकी लंबाई भौतिक वातावरण के कारण बढ़ गई है। यानी इनका कहना है, उन्होंने सिद्ध किया है, यानी फ्रांज बोअस का विचार है कि विभिन्न जातियों में शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। और उसने ये सिद्ध किया है कि जो जापानी और यहूदी अमेरिका में अनेक पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं उनकी लंबाई भौतिक वातावरण के कारण बढ़ गई है। अगला पॉइंट है बौद्धिक विकास पर प्रभाव। यानी व्यक्तित्व पर वातावरण का प्रभाव तो किस पर पड़ता है? बौद्धिक विकास पर प्रभाव। तो इसमें एक उदाहरण देते हुए बताया गया है कि रामू भेड़िए के केस कास पर हॉजर के केस, अमाला कमाला के केस, अन्ना और इजबेला के केस, फे एवं एडिथ के उदाहरण से मिल्ड्रेड एवं रूथ के उदाहरण, जेम्स एवं रीस के उदाहरण से यह बात सिद्ध हो जाती है। यानी रामू भेड़िए के केस, कास्पर हॉजर के केस, जमाला और कमाला के केस, अन्ना और इजबेला के केस, फे एवं एडिथ के उदाहरण, मिल्ड्रेड एवं रुथ के उदाहरण किससे संबंध? बौद्धिक विकास के प्रभाव के उदाहरण है ये। जेम्स एवं रीस के उदाहरण से यह बात सिद्ध हो जाती है कि उचित सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण न मिलने से बौद्धिक विकास की गति बहुत धीमी हो जाती है। गार्डनर ने भी इस बात की पुष्टि की है। अगला पॉइंट है उचित वातावरण मिलने से बौद्धिक विकास की गति तेज हो जाती है। अगला पॉइंट है जुड़वां बच्चों पर प्रभाव। जुड़वां बच्चों को अलग अलग वातावरण में रखने पर उनकी शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक योग्यताओं में अत्यधिक असमानता पाई गई है। यानी जो जुड़वां बच्चे होते हैं उनको अलग अलग वातावरण में रखा जाए तो उनकी मानसिक और शैक्षणिक योग्यताओं में असमानता अवश्य पाई जाए। यानी उनकी योग्यताओं में अत्यधिक असमानता पाई गई है।
अगला पॉइंट है न्यू मैन फ्रीमैन और हॉलजिंगर ने 20 जोड़े जुड़वां बच्चों को अलग अलग वातावरण में रखा और उन्होंने एक जोड़े के एक बच्चे को गांव में और दूसरे को नगर में रखा। बड़े होने पर दोनों प्रकार के बच्चों में बहुत असमानता पाई गई। तो ये सिद्ध हो गया कि वातावरण का प्रभाव यानी व्यक्तित्व के विकास में वातावरण का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। गांव के बच्चे चिंताग्रस्त, कम बुद्धिमान और अशिष्ट थे, जबकि नगर के बच्चे चिंतामुक्त, अधिक बुद्धिमान और शिष्ट थे। अनाथ बच्चों पर प्रभाव यानी व्यक्तित्व पर वातावरण का प्रभाव के अंतर्गत अनाथ बच्चों पर प्रभाव। वुडवर्थ का कहना है कि जिन अनाथ बच्चों को अनाथालयों में उचित वातावरण दिया जाता है वे समग्र रूप से अपने माता पिता से अच्छे ही सिद्ध होते हैं। विभिन्न जातियों पर प्रभाव। तो क्लार्क का विचार है कि जातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण होती है। उसने यह बात अमेरिका के कुछ गोरे और नीग्रो लोगों की बुद्धि परीक्षा द्वारा सिद्ध की है। किसने? क्लार्क ने। कई अन्य विद्वानों का विचार है कि नीग्रो जाति का बुद्धि का स्तर इसलिए निम्न है क्योंकि उनको अमेरिका की श्वेत जाति के समान सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक वातावरण प्राप्त नहीं है। तो ये जहाँ तक बिल्कुल सच है कि यानी वातावरण का प्रभाव व्यक्तित्व के विकास पर पड़ता है। समूचे व्यक्तित्व पर प्रभाव। समूचे व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही है। इसके बाद कूले तथा अन्य विद्वानों ने सिद्ध किया है कि व्यक्ति अच्छे वातावरण में रहकर व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। और आगे है व्यक्ति का चरित्र भी काफी सीमा तक वातावरण पर ही निर्भर करता है। अगर व्यक्ति के चरित्र के निर्माण के लिए वातावरण अच्छा है तो व्यक्ति का चरित्र भी काफी सीमा तक वातावरण पर ही निर्भर करता है। तो उसी के वातावरण के अनुसार ही उसका चरित्र भी वैसा ही होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।